की बार देखिएगा, बहुजन समाज पार्टी वोट काटने का काम नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी न्याय दिलाने की बात करती है। और रोड जो है वो मैंने लग रहा है कि जैसे मैंने वहाँ पर धान का बुआई होगा उस तरह का रोड है, तो पानी है। सीवरेज प्लांट तो बात की बात है। बक्सर में सबसे बड़ा जो लाचारी है लोगों के पास में, यहाँ पर एक हॉस्पिटल नहीं है। बड़ी विधायक है, वो शराब बेचता है, शराब में उसकी गाड़ियां धराती है। लेकिन ये भाजपा की बी टीम, भाजपा उसको प्रायोजित किया है। देखिए कितना मैंने करोड़ों रुपया केवल दो दलों का जो दलदल जो बना करके रख दिया गया है, गठबंधन महागठबंधन। जो भी आप सुने हैं, जो आपको दिख भी रहा होगा, बक्सर विधानसभा और पूरे बक्सर जिला में यह जो केवल दो दलों का जो दलदल जो बना करके रख दिया गया है, गठबंधन महागठबंधन। इस पर मैंने जो जनता जो है ये उब चुकी है इन घोषणाओं से, इन लोगों के मैंने जो रोज का जो व्यवस्था जो है उससे। और सभी लोग जो आम आवाम के जो लोग हैं वो सभी चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आए। और बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व, तीसरी दलदल बनने को तैयार है क्या? ना तो दलदल है ये है। आप देखिए महागठबंधन में कितनी पार्टियां हैं, सभी लोगों का कोई मालिक नहीं है। यहाँ पर 10 वर्षों से सरकार रहा और 10 वर्षों में नलियों की बने हालत उसी तरह है, गलियों की हालत उसी तरह है, अस्पतालों की हालत उसी तरह है, शिक्षा जगत को कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब कहने का मतलब केवल बस यहाँ का जो विधायक है वो शराब बेचता है, शराब में उसकी गाड़ियां धराती है, शराब पीता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर तो अराजक की स्थिति पैदा कर दिया गया है। ये नया खुलासा कर रहे विधायक शराब बेचते। अरे आप नहीं देखे, अभी तुरंत उनकी गाड़ी धराई थी, गाड़ी फिर नीलाम हुई, उनकी गाड़ी नीलाम हुई। किस चीज में हुआ भाई? शराब था उसमें। शराब किसकी गाड़ी में मिला? विधायक की गाड़ी में। तो बेचना खरीदना, लेकिन ये तो बोलते हैं कि हमारा गाड़ी कोई और लेकर जा रहा था उसमें। अच्छा एक बात बताइए कि हम अगर इस घर में हैं तो अभी तो मालिक हम इसके हैं ना। अब बाहर से कोई आता है तो हमारे बिना पूछे कैसे आ जाएगा? हमारे बिना पूछे आप भी नहीं आ सकते हैं। तो कहने की बातें हैं, अपनी जान बचाने की बातें हैं। तो ये जो मैंने उनका तो पुराना रिश्ता रहा है, माफियागिरी से पुराना नाता रहा है, अराजकता से पुराना नाता रहा है, यहाँ के लोगों को ठगने से। तो ये सब तो मैंने इस सब सारी चीज़ों से लोग तंग आ चुके हैं और यहाँ पर एक नया नेतृत्व देखना चाहते हैं। और वो नेतृत्व बहन कुमारी मायावती जी का जो मैंने वहाँ पर शासन रहा है 4 बार का उत्तर प्रदेश में, और वो जो 4 बार का शासन में जो मैंने लोगों ने देखा वही शासन की कल्पना यहाँ भी किया जा रहा है। एक बार बहुजन समाज पार्टी आए और उस तरह का शासन बनाए जहाँ शिक्षा बढ़िया हो, जहाँ पर स्वास्थ्य बढ़िया, स्वास्थ्य में मैंने चिकित्सा बढ़िया हो, जहाँ पर नलियों गलियों की हालत स्थिति ठीक हो, जहाँ 5 किलो अनाज नहीं बल्कि 5 किलो अनाज की फैक्ट्री दे दिया जाए। उन सब सारी चीज़ों पर बहुजन समाज पार्टी से लोग अपेक्षा रख रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को लाने के लिए अब लोग कमर कस चुके हैं। क्या इस बार आपकी पार्टी टक्कर देगी बक्सर को? टक्कर नहीं देगी। इस बार सारे लोग हम लोगों से लड़ेंगे। इस बार बहुजन समाज पार्टी की हाथी सब पर भारी रहेगी, सब पर भारी रहेगी। अच्छा 10 साल का जो कार्यकाल रहा विधायक, उसको आप कैसे देखते हैं? उसको देखना क्या है, उसको तो लोगों से आप आम जनमानस से पूछिए। वो तो बोलते हैं बहुत काम किए हैं। हाँ बहुत काम तो जरूर किए हैं, कहीं कहीं तो हमने भी देखा कितना बड़ा बड़ा काम है। करोड़ों रुपया के लागत से वहाँ पर शिलापट लग गया है और काम जो है मैंने पूर्ण दिखा दिया गया है, और काम वहाँ 10 लाख का भी नहीं हुआ। ऐसे तो मैंने कई अनगिनत काम हुए हैं। बक्सर में आज भी एक सीवरेज प्लांट है जो कि निर्माणाधीन। सीवरेज ही प्लांट कहाँ ले रहे हैं? सीवरेज प्लांट तो बात की बात है। बक्सर में सबसे बड़ा जो लाचारी है लोगों के पास में, यहाँ पर एक हॉस्पिटल नहीं है बढ़िया। यहाँ पर जो हॉस्पिटल है केवल रेफरल हॉस्पिटल है। यहाँ पर आप जाइएगा तो बस केवल आपको बुखार की दवाई दे दिया जाएगा, और अगर कोई और मैंने आपको इलाज कराना है तो तुरंत वहाँ पर डॉक्टर लिखता है कि आप यहाँ से चले जाइए बनारस, आप चले जाइए पटना। तो यहाँ जो मूलभूत जो सुविधा है वो नहीं है। सीवरेज तो बात की चीज़ है। सीवरेज तो मैंने हमको लग रहा है कि मैंने 8-9 वर्षों से उसी तरह पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। सारे रोडों को खराब कर दिया गया,
लेकिन आज तक कहीं कुछ भी नहीं हुआ। अगर आपको बहुजन समाज पार्टी बक्सर विधानसभा से लड़ाती है तो क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य, सबसे ज्यादा स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। यह तीनों मुद्दों पर हम लोग बड़े सजग होकर के जनता के बीच जाएंगे और काम करना शुरू करेंगे। जब आप लोग क्षेत्र में निकल रहे होंगे प्रचार प्रसार में, तो कौन कौन सी जो कमियां है वो देखने को मिलती है? कमियां ही कमियां है, कुछ कामें नहीं हुआ है। यहाँ पर आप जब निकलिएगा, थोड़ा देहात में आप घूमिए, तो जो गांव के जो लोग हैं उनके पास न रोड है, और रोड जो है वो मैंने लग रहा है कि जैसे मैंने वहाँ पर धान का बुआई होगा उस तरह का रोड है, तो पानी है केवल उसमें, और रोड है तो केवल नाला ही नाला है, और कहीं नाला नहीं है, कहीं रोड नहीं है, कहीं रोड है तो कहीं नाला नहीं है। आप चले जाइए यहीं से मैंने वो डुमरांव जाता है रास्ता, बाईपास बोला, अब वहाँ पर जो स्थिति आप देखिएगा तो मैंने 5 मिनट में जो रास्ता तय होना है उसके लिए आपको आधा घंटा देना पड़ता है, तो अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थिति है। तो लोगों में एक अलग तरह का आक्रोश है इन सारे लोगों के साथ में। भाजपा का गठबंधन रहा, उसका भी काम उसी तरह हुआ, महागठबंधन है उसका तो काम आप लोग देख ही रहे हैं क्या है। तो कहने का मतलब है कि अभी जो वर्तमान जो स्थिति है बक्सर का, महागठबंधन के लोग बहुजन समाज पार्टी से वोट काटने के लिए आती है। चलिए अब की बार देखिएगा, बहुजन समाज पार्टी वोट काटने का काम नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी न्याय दिलाने की बात करती है, बहुजन समाज पार्टी सुरक्षा देने की बात करती है, बहुजन समाज पार्टी सभी को मान सम्मान और अभिमान बनने की काम करती है। एक नई पार्टी भी आई हुई है, उसको लेकर क्या कहिए, क्या लगता है कितनी सीटों पे इस बार क्या कर देगी? अब देखिए उन सब अभी आप सब देखिए ना, वो बस आई है केवल एक बेमनस्यता फैलाने के लिए, हमको बांटने के लिए आई है। और एक तरह से कहा जाए तो वह जो आई है केवल फॉरवर्ड की पार्टी बनने के लिए आई है। आपने भी तुरंत सुना होगा, ये एक ऐसा शब्द जिसको हम लोग नहीं बोलते हैं, ऐसा शब्द जिस पर मैंने लगाम लगाने की जरूरत है, ऐसे शब्द को धुआंधार बोलते हैं। तो हम तो कहते हैं ऐसी पार्टियां बैन होनी चाहिए जो हमारे आम आवाम के जाति विशेष पर आप सवाल उठाइए, उन सब सारी चीज़ों को बैन करना चाहिए। लेकिन ये भाजपा की बी टीम, भाजपा उसको प्रायोजित किया है। देखिए कितना मैंने करोड़ों रुपया, भाजपा की बेटी करोड़ों रुपया हर महीने वो खर्च कर रही है। कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? अगर यही दूसरा दल रहता तो उसके ऊपर कितना शिकंजा कस गया। तो बोल रहा है कि पार्टी की आप और हम जैसे लोग उसको पेमेंट कर रहे हैं। आप और हम जैसे लोग करोड़ों रुपये कहाँ से पेमेंट जो कर रहे हैं? आम जनता है वो कर रही है। आम जन को बुलाया जा रहा है 500 रुपया दे करके अपने आयोजनों में। आप समझ लीजिए कि उसकी क्या स्थिति है। तो हम उस पर चर्चा नहीं करते, वो तो कहीं है ही नहीं, तो उसकी चर्चा क्या करना है। नीतीश कुमार की क्या इस बार हालात होगी? नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। अब तो जीविका को 10,000 रुपया जाना शुरू हो गया। देखिए यही तो है जिनके ऊपर, अच्छा 10,000 रुपया जा रहा है, तो पैसा किसका है? वो पैसा आम आवाम का है या सरकार बने की कहीं चला रही है? वो जनता का पैसा है, और जनता का पैसा अगर जनता के यहाँ जा रहा है तो क्या दिक्कत है, जाना चाहिए। लेकिन इस पर अगर आप अपना नाम लेकर के कर रहे हैं, ये गलत समय में दे रहे हैं। इनको और पहले देना चाहिए था। ये तो बस वोट की राजनीति कर रहे हैं ना। इनको चाहिए कि इस पैसे को हम पहले दें ताकि लोग उससे कुछ काम करें। आप यहाँ जो कार्ड, स्मार्ट कार्ड बन रहा है, वहाँ पर लोगों को फोन करें कि स्मार्ट कार्ड से आपको फायदा हुआ, तो स्मार्ट कार्ड उनके बाप के घर का है क्या? स्मार्ट कार्ड हम लोगों के खून पसीने की कमाई है, और उस कमाई के पैसे से आप कह रहे हैं कि भाजपा को वोट दीजिए। तो इसका मतलब है कि आप सारी योजनाओं में चाहते हैं कि मैंने हम गरीबों तक पहुंचे और इन योजनाओं का ध्वंस दिखा करके हम वोट ले लें। ये सब नहीं चलेगा। भाजपा ने 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनाया, लेकिन जो महागठबंधन के लोग हैं वो तो बोल रहे हैं हम 25 लाख का कार्ड बनाएंगे। आप लोग कितने लाख का कार्ड बनाएंगे? हम कोई कार्ड नहीं बनाएंगे। हम एक ही बात करेंगे आपसे कि 5 लाख का जो कार्ड बना, हमको एक बात का जवाब दीजिएगा आप लोग कि 5 लाख का जो कार्ड बना, पूरे इंडिया में कहीं 5 लाख का कोई भी चिकित्सा हुआ उससे? 3 लाख का भी हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि लूट का केवल बने एक जरिया है। यह जो कार्ड जो बना है, बहुत सारे जगहों पर इसका बने काम नहीं होता है, और बहुत सारे जगहों पे काम होता है तो 50,000 का बिल हुआ और उसे 5 लाख बना लिया जाता है। तो इन सब सारे चीज़ों को हमारी बहन जी, एक मैं आपको वानगी बताना चाहूँगा, हमारे बहन जी 5 किलो अनाज पर वहाँ लोगों को बोली कि मैं 5 किलो अनाज नहीं दूंगा, मैं दूंगा तुमको अनाज की फैक्ट्री, ताकि उस फैक्ट्री से अनाज उपजाइए। मैंने 1 एकड़ से लेकर के 3 एकड़ जमीन पूरे गरीब परिवार को मिला, और उन गरीब परिवारों से
1 एकड़ जमीन में धान उगाया, गेहूं उगाया, उससे खाया भी और उसको बेच करके बेटे बेटियों को पढ़ाया भी। यह तो हमको भिखमंगा बनाने का काम कर रहा है लोग, और उस भिखमंगा बनने का काम हम लोग सोच रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है, अगर हम लोग आते हैं सत्ता में, तो इस सारे चीज़ों का बहिष्कार करके एक नया चीज़ लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। जो ज़मीन सरकारी है वह ज़मीन हमारी है, और उन ज़मीनों पर आप जो मैंने लालच दे करके कि 3 डिसमिल ज़मीन हम दे रहे हैं, अभी आया है और महागठबंधन से कि 5 डिसमिल ज़मीन देंगे। आपकी सरकारें रही, आपने तब ज़मीन क्यों नहीं दिया? आज हमारे गरीब गुरबों को अगर 3 डिसमिल ज़मीन आपने कह करके नहीं दिया, और जहाँ ज़मीन पर जो बना था उसको भी ढहाने का काम किया, तो क्या माना जाए इसको? हम कहना चाहते हैं कि हम लोग जब सत्ता में आएंगे तो सारे गरीब परिवार को जमीन मिलेगा, स्थायित्व मिलेगा, वहाँ मकान भी बन करके मिलेगा। यह काम हम लोग करने जाएंगे। और जो हमारे जो नारा जो है हमारी पार्टी का, जो ज़मीन सरकारी है वह ज़मीन हमारी है, और वह ज़मीन अगर आप चाहे कि मैंने दे दूँ किसी को, ऐसे लोगों को जो ज़मीन का केवल नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, तो उसको हम लोग रोकेंगे, और आम जन को 3 डिसमिल से लेकर के 6 डिसमिल ज़मीन तक हम लोग उसको बांटने का काम और बंटवाने का काम करेंगे। तो क्या लगता है कि इस बार लड़ाई में रहिएगा आप लोग? लड़ाई में नहीं रहेंगे, हम ही लोगों से लड़ना होगा उन लोगों को। अब की बार बहुजन समाज से लड़ना होगा उन लोगों को। अगर कुछ सीटें कम हो जाती है तो क्या किसी से गठबंधन कीजिएगा आप लोग? अभी जो गठबंधन की बात है, हमारी ऊपर का नेतृत्व तय करेगा कि इससे गठबंधन होगा नहीं होगा, लेकिन हम लोग अपने पूरे जोर से, पूरे अपने जो आम जनमानस है, उन लोगों के सहयोग से इस चुनाव को लड़ेंगे और इस चुनाव को जीतने का काम